Friends, welcome to my YouTube channel सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक 16 संस्कार, सनातन धर्म के 16 संस्कार। हिंदू धर्म वैज्ञानिक आधार और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित एक शाश्वत धर्म है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म की स्थापना प्राचीन मुनियों और देवताओं के द्वारा की गई। वैज्ञानिक आधार होने के कारण कई युग बीत जाने के बाद भी हिंदू धर्म का प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। संस्कारों से मनुष्य के पाप और ज्ञान को दूर करके विचारों और ज्ञान को बढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में संस्कारों का विशेष महत्व होता है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के साथ साथ बीज दोष, गर्भ दोष को न्यून करके व्यक्ति के अभीष्ट गुणों को जन्म देता है। संस्कार का उद्देश्य क्या है? संस्कार का उद्देश्य है मनुष्य पाशविकता को परिष्कृत मानवता में परिवर्तित करना। प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में धर्म का विशेष महत्व था। संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना था कि वह विश्व में मानव और अति मानव शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। संस्कारों का मनुष्य के जीवन में प्राचीन काल से ही विशेष महत्व है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता है। यह संस्कार इस लोक में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते बल्कि उनके पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। प्रत्येक संस्कार से पूर्व होम किया जाता है। व्यक्ति जिस गुहा सूत्र का अनुकरण करता है उसी के अनुसार आहुतियों की संख्या, हवन पदार्थ और मंत्रों के प्रयोग में प्रत्येक परिवार में भिन्नता होती है। अब संस्कार के बारे में कुछ शास्त्र वेद क्या कहते हैं? गौतम धर्म सूत्र के अनुसार इसमें संस्कारों की संख्या 40 मिलती है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतगत, जातकर्म, नामकरण, अन्नपूर्णा, चौल, उपनयन और वेदों के 4 व्रत हैं 9 से 12 तक। 13वां स्नान, 14वां विवाह, 15 से 19 तक पंच दैनिक महायज्ञ है, 20 से 26 तक 7 पाक यज्ञ है, 27 से 33 तक हविर यज्ञ है, 34 से 40 तक 7 सोम यज्ञ। इस प्रकार 40 का उल्लेख मिलता है। अंत्येष्टि का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार संस्कारों का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, किंतु इसके मूल सूक्तों में विवाह, गर्भाधान, अंत्येष्टि संबंधी कुछ धार्मिक यज्ञों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में केवल स्रोत यज्ञों का उल्लेख मिलता है, संस्कारों की जानकारी नहीं मिलती है। अथर्ववेद में विवाह, अंत्येष्टि, गर्भाधान संस्कारों का पहले से ही अधिक विवरण मिलता है। बैखानस स्मृति सूत्र में, जो कि 200 से 500 ईस्वी की है, में सबसे पहले शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों में स्पष्ट अंतर मिलता है। गौपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में केवल उपनयन और गोदान संस्कार का उल्लेख किया गया है। 33वें उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख। गुहा सूत्रों से पूर्व संस्कारों के नियम नहीं मिलते। पारंपरिक आधार पर ये संस्कार होते थे। अंत्येष्टि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारों से द्विजों के गर्भ बीज की दोष आदि की शुद्धि होती है। याज्ञवल्क्य और मनु ने 13 संस्कारों, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह और शमशान का वर्णन किया। तंत्र वार्तिक ग्रंथ में इसके अनुसार मनुष्य के 2 प्रकार के योग बनने का वर्णन है। एक पूर्व कर्म के दोषों को दूर करके और दूसरा नए गुणों के उत्पादन से। नारद पुराण में इसमें सनातन धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है।
स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अपनी संस्कार विधि में 16 संस्कारों को इन्होंने शामिल किया है। पंडित भीमसेन शर्मा ने अपनी 16 संस्कार विधि में 16 संस्कारों को शामिल किया है। अधिकतर शास्त्रों विद्वानों के अनुसार सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनका विवरण अब आपको इसी वीडियो में नीचे दिया गया है। प्रथम 3 संस्कार जो होते हैं वो अंतर्गर्भ संस्कार कहलाते हैं। इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहा जाता है और बाद के 6 संस्कारों को गुणाधान संस्कार कहा जाता है। आइए आपको पहला गर्भाधान संस्कार के बारे में बताते हैं। गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहते हैं। इसमें पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन को अंतर्गर्भ संस्कार, इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन और शोधक संस्कार भी कहा जाता है। दोष मार्जन संस्कार का तात्पर्य यह है कि शिशु के पूर्व जन्मों से आए हुए धर्म और कर्म से संबंधित दोष और गर्भ में आई विकृतियों के मार्जन के लिए संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक ने कहा कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए जरूरी है। इसलिए स्त्री और पुरुष को हमेशा उत्तम भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वास्थ्यता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज और वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। ये संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिससे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस प्रकार पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है और मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। हमारे मनीषियों ने संतान उत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि और ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के 4थे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव, कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। सीमांतोन्नयन को सीमांतकरण या सीमांत संस्कार भी कहते हैं। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग को भरती हैं। यह संस्कार गर्भ धारण के 6ठे और 8वें महीने में किया जाता है। जात कर्म क्या है? बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। नवजात शिशु के नालक छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। यह संस्कार विशेष मंत्रों और विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद नवजात शिशु के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की जाती है। नामकरण क्या है? जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख लेते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता, उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर
उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है। लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र या शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रमण। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात छठे सातवें महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और उसमें संकलन अच्छा लग रहा हो, मेहनत की हुई लग रही हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपने ये वीडियो कहाँ से देखा है, अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है चूड़ामण, चूड़ाकर्म। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब ये चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि गर्भ के बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, इन्हें काटने की शुद्धि होती है। नेक्स्ट है कर्णभेदन। कर्णभेदन संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। एक, आभूषण पहनने के लिए। दूसरा, कान छेदने से ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा, इसे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा, इसमें श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। नेक्स्ट है विद्यारंभ। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा थी कि बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में ही अक्षर बोध कराया जाता था, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। नेक्स्ट है उपनयन या यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को ये संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन मानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी ये परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज मिलता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नेक्स्ट है वेदारंभ। वेदारंभ इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण धर्म में 8 वर्ष, क्षत्रिय में 11 वर्ष और वैश्य में 15 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। नेक्स्ट है केशांत। केशांत का अर्थ होता है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट है समावर्तन। समावर्तन संस्कार अर्थ है जिस फिर से लौटना। आश्रम में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्ष को लिए तैयार करना। विद्या पूर्ण होने के उपरांत गुरु द्वारा उपदेश देकर दीक्षांत समारोह भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। इस संस्कार के अंतर्गत मृत व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा में मिलाने के उद्देश्य से उसके शरीर को सुगंधित पदार्थों से जलाकर वायुमंडल में मिला दिया जाता है। इसे मनुष्य का अंतिम संस्कार कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।